लेकिन क्या है, मान लो आप अपने घर में हैं और आप नहीं भाग सकते, तो जो लोग उन भूकंपों में बचे हैं, और भूकंप आने पर कौन लोग बचे, कहां पर खड़े थे वो? आज लोगों को ऐसे लगा जैसे नीचे कोई ड्रिल या कोई ऐसे जरूर करके चीज ऊपर आई। एपी सेंटर, भूकंप का केंद्र दिल्ली बना। दिल्ली बहुत बड़े खतरे में, लेकिन खतरनाक होते हैं सेकेंडरी वेव, वो ऐसे ऐसे आती है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज दिल्ली वालों की जो नींद है वो भूकंप के झटकों के साथ खुली। तो मेरी 80 साल के बुजुर्ग और उससे बड़े बुजुर्गों से बात हुई। उन्होंने भूकंप के झटके बहुत देखे, लेकिन आज जैसा झटका जो है उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। भूकंप क्यों आते हैं, क्या इसके पीछे की वजह है, क्या दिल्ली वाकई खतरे में है, और ये जो भूकंप था वो दिल्ली के लिए कितना खतरनाक था। तो मेरे साथ इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विज्ञान संचारक, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनुराग शर्मा। तो उनसे जानकारी लेते हैं इन सभी विषयों पर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बहुत स्वागत करता हूँ, और सभी जो आपके दर्शक हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करने के साथ धन्यवाद भी देता हूँ कि पालम न्यूज यहाँ तक आया। तो राकेश जी, आपका जो सवाल था कि ये भूकंप क्यों आते हैं, सच बताएं तो करोड़ों साल पहले धरती बनी। अब 300 अरब, 350 अरब बोलते हैं, तब बिग बैंग हुआ था, धरती बनी। तो कहानी वहां से शुरू होती है। तो शुरू में क्या थी, धरती एक आग का गोला थी, पूरा ही समझ लो, जो लावा हम बोलते हैं वही थी। लेकिन धीरे धीरे ठंडी हुई। तो ठंडी हुई जैसे आप दूध उबालते हैं, दूध जब ठंडा होता है तो मलाई ऊपर आ जाती। तो ऐसे ही जब पूरा गोल लावा जब वो ठंडा हुआ तो ऊपर धरती की लेयर बननी शुरू हो गई। अब उसमें क्या है कि ऐसे करते करते धरती ठंडी होती गई, और बाकी का जो इलाका था पानी से भर गया। उसको थेटिस सी बोलते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा था। और सारी भूमि, सारी जमीन एक ही जगह इकट्ठी थी, थोड़ा दक्षिण की तरफ। धरती ऐसे, ये दक्षिण ध्रुव है, ये अपना उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण की तरफ। और वो जो पूरा सा बड़ा सा जो लैंड मास था उसको बोलते थे पेंजिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप पेंजिया। एक ही जगह सारी धरती अलग थी, कोई कॉन्टिनेंट्स कुछ नहीं थे। फिर उसके करोड़ों साल बाद धीरे धीरे करके ये दो में बट गई, एक ऊपर लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड। ये दो टुकड़े हुए। गोंडवाना लैंड भारत से जुड़ा है, गोंड प्रजाति है ना हमारे यहाँ, उसी के नाम पे गोंडवाना लैंड पड़ा था। मध्य प्रदेश में एक प्रजाति है, अपने आदिवासी लोग हैं उनके। तो खैर, अब धीरे धीरे ये टुकड़े हुए, और ठीक है, करते हुए 7 बड़े टुकड़े हुए। ऑस्ट्रेलिया, अपना अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, इधर से टूट के भारत की प्लेट अलग हुई। अब समझिए जैसे ये परत बन गई और वो नीचे से क्रैक हो गई, और क्रैक होके सारी ऊपर की ओर खींच रही है। ऊपर की ओर क्यों खींच रही है? क्योंकि धरती अपने घूम रही है बहुत तेज। धरती करीब 1600 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से घूमती है, अभी भी घूम रही है, हमें पता नहीं लगता क्योंकि सबको साथ घूम रहा है। तो ये मूवमेंट ऐसा है कि हर चीज ऊपर की ओर जा रही है, नॉर्थ की तरफ। तो जो साउथ में था वो नॉर्थ की तरफ आया, और ऊपर आके कोई पहले पहुंच गया, कोई बाद में। ये 7 बड़े टुकड़े हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, और माइनर बहुत सारे हैं छोटे। तो 7 टुकड़ों में एक भारत, ऑस्ट्रेलेशिया वगैरह इनकी प्लेट है। यूरेशिया, यूरोप एशिया वाली वो प्लेट्स हैं। अमेरिका के उधर प्लेट है, अफ्रीका, ये सब जो ऐसे जाके जैसे जिक्सो पजल नहीं होता, एक एक टुकड़ा जोड़ के कुछ बनाते हैं, ये ऐसे जुड़ गए। अब ये जुड़े नहीं, ये टक्कर मारते रहते हैं हर समय। तो जितना हिमालय पर्वत बना, एल्प्स के पहाड़ बने, सब ये कैसे बने? ये दो प्लेट्स टकराई,
और इनमें ये ऐसे ऊपर उठते गई टकरा के, तो पहाड़ बने। हर साल हम टक्कर मारते हैं चीन यूरेशियन प्लेट पे, और 1 सेंटीमीटर से 1.8 सेंटीमीटर हिमालय की हाइट बढ़ रही। भूकंप हर समय आ रहे हैं और बहुत हल्के हैं। कई बार क्या होता है कि ये टकराए और नीचे धंस गए, उसमें बहुत तेज भूकंप आता है। कई बार ऐसे ऐसे हिलते हैं, उसमें भूकंप आता है। धरती का वो समझना होगा स्ट्रक्चर। धरती के सेंटर में जो तापमान है वो सूरज की सतह पे है 5,500 डिग्री सेल्सियस। वहां पर मोल्टन नहीं, वो सॉलिड है, उसके ऊपर मोल्टन लावा पिघला हुआ, पत्थर चट्टाने सब कुछ। फिर उसके ऊपर एक लेयर है सॉलिड, और ऊपर ये आ गई लिथोस्फीयर, उसी पे समुद्र वगैरह सब है, यानी घर की लेयर। तो अब ये टुकड़े जब टकराते हैं तो भूकंप के तौर पे आते हैं। तो भूकंप को समझने के लिए बस सबसे सरल यही, टेक्टोनिक प्लेट्स हमें समझ आ गई, ये सब जगह है। दिल्ली में, दिल्ली मथुरा, दिल्ली मुरादाबाद और दिल्ली हरिद्वार, ये 3 छोटी माइनर प्लेट्स हैं। इस वजह से दिल्ली में बहुत जबरदस्त भूकंप आ सकता है। तो मतलब उस पर चर्चा तो अभी करेंगे, लेकिन इन प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। इससे पहले भी भूकंप आए, पहले भी बताया गया, तो इस भूकंप की वजह से दिल्ली ज्यादा खतरे में आ गई है। ये सवाल देखो, दिल्ली वालों को पता भी है और नहीं पता है, तो ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि हाँ देखो, भूकंप की अलग अलग जोन तय किए, 0 से लेके 5 तक का स्केल होता है, जोन है। 0 में मतलब कोई चांस ही नहीं है भूकंप आने का। 1 नंबर पे है, वहां हल्के फुल्के आएंगे। 2 नंबर पे है, थोड़ा मतलब 3 तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद 3 जोन है। 3rd जोन में जो है वहां पर 5, 5.5 तक का आ जाता है, या 5.9 तक समझ लो। रिक्टर स्केल आपको पता ही है, ये 1 से लेके 10 तक होता है। उसके बाद आता है जोन 4, 5 में से चौथा जो जोन 4 है, जहां 6 से लेके 6.9 लगभग 7 का समझ लो, ये भूकंप आ सकता है। ये सबसे खतरनाक जोन है। इसमें हिमालय के रीजन भी हैं, कश्मीर के भी हैं, इसमें कुछ अपने अरावली वगैरह के इधर के क्षेत्र, और दिल्ली इसमें आता है। यहाँ इतना बड़ा भूकंप आएगा ये, अगर आया तो सब हो जाएगा फ्लैट, पूरी दिल्ली समतल हो जाएगी। तो अच्छी बात है ना आए, लेकिन दिल्ली बहुत बड़े खतरे में। और जो जोन 5 है उसमें आपकी जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें, जो 7 राज्य हैं, 7 के 7 उसमें आते हैं। कुछ हिमालय के इलाके भी हैं, सब हैं जो पूरी तरह ढह जाएंगे, वहां 10 तक का आ सकता है। तो हम जोन 4 में बैठे हैं। जमुना पार का इलाका संवेदनशील है, और जैसे मैंने बताया कि दिल्ली मुरादाबाद वाली, ये जो माना जा रहा है, ये शायद दिल्ली मथुरा जो फॉल्ट लाइन है, नीचे प्लेट मैंने बताया टूटी जो हुई, तो वो जो है उसके टकराने से ये वाला आया। तो ऐसे ही मुरादाबाद की हरिद्वार वाली, तो ये फॉल्ट लाइंस जो हैं बहुत लंबे तक जा रही हैं। तो कभी भी इन पे बड़ा भूकंप आ सकता है। और ये बात हमेशा से कही जाती है, दिल्ली भी टाइम बम पे ही बैठा है, कब फटता है वो अलग चीज है। दिल्ली में जो आज भूकंप आया उसमें अलग क्या? ये बहुत ही रोचक सवाल है, इसलिए क्योंकि सभी जानना चाह रहे हैं। भाई हमने भूकंप देखे, सब बुजुर्गों ने देखे, तो उसमें कई बार ऐसा महसूस होता चक्कर सा आया है, फिर अरे पंखा हिल रहा, भूकंप आया है ना, चीजें ऐसे हिलती हैं। आज लोगों को ऐसे लगा जैसे नीचे कोई ड्रिल या कोई ऐसे जरूर करके चीज ऊपर आई है। तो ये क्या था? बहुत सालों बाद एपी सेंटर, भूकंप का केंद्र दिल्ली बना, लगभग 100 से ऊपर साल है। दिल्ली कभी केंद्र नहीं रहा है। पहले भूकंप आया नेपाल में आया, अफगानिस्तान में आया, उत्तराखंड में आया, हमें उनके झटके आते थे।
केंद्र जो है वो पहली बार रहा। तो भूकंप में एक समझने की चीज है, दो तरीके की तरंगे बनती हैं, वेव्स। पहले ही जो भूकंप जहां आता है वहां बनती है प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव ऐसे से जाती है, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ एक ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, वो आती है प्राइमरी वेव। वो ज्यादा नुकसान नहीं करती, झटका महसूस होगा लेकिन नुकसान नहीं करती। लेकिन खतरनाक होती है सेकेंडरी वेव, वो ऐसे ऐसे आती है, वो हिला देती है सारी धरती को, तब घर गिरते हैं। तो ये जो दिल्ली में आया, क्योंकि मैंने बताया 100 साल से ऊपर, ये एपी सेंटर, ये केंद्र दिल्ली था, धौला कुआं के पास। और वहां पर होने की वजह से, और ये कोई छोटी सी प्लेट मूव हुई है, मेजर नहीं हिली, तो उस वजह से 5 किलोमीटर नीचे ही था और करीब 4 का था। तो उसमें सिर्फ प्राइमरी वेव्स हमें महसूस हुई। हमेशा देखो भूकंप आता है तो सब कहते हैं बड़ा आया है, अब पीछे और झटके आएंगे, आफ्टर शॉक्स बोलते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। उम्मीदें ना हो, आ सकता है, खतरनाक भी आ सकता। तो ये भूकंप दिल्ली का सिर्फ इसलिए क्योंकि एपिसेंटर दिल्ली था। प्राइमरी वेव्स आई जो ऊपर की तरफ आई, जो बिल्डिंग में ऊंचे जो अपार्टमेंट्स में हैं, और हम ही 10 फ्लोर पे बैठे, तो यहां बिल्कुल ऐसे लगा था कि नीचे से कोई बहुत तेजी से ऊर्जा आके ऊपर ऐसे निकल गई धड़ करके। इसलिए लोगों को आवाज भी आई, अपने घर के दरवाजे खिड़की बड़ी से बड़ी चीज हिली, लेकिन ये 1-2 सेकेंड्स का था, खत्म हो गया। तो ये किस्मत है, इस वजह से ये भूकंप पूरी तरह अलग था। अब तक हम जो देखते थे वो ऐसे तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। भूकंप कहीं और एपिसेंटर में आया, उसकी तरंगे आती थी, वो खतरनाक होती है। क्या भूकंप का पहले से पता लगाया जा सकता है? क्या किसी देश ने ऐसी कोशिश की है और उनको कामयाबी मिली है? कोई आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो पहले बता दें, कभी नहीं पता लग सकता। सारे सेंसर बना लिए हैं, मूवमेंट तो हर समय हो रहा है। कई बारी दोनों ऐसे टकराती है, धीरे 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 धीरे, कुछ नहीं होता। भूकंप हर समय आता है, 1-2 वहीं तक आ रहा है, हर समय चल रहा है। कब मेजर आएगा ये नहीं पता लग सकता। लोगों ने बहुत, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं और जापान में देखो ज्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने घर वगैरह सब उसी हिसाब से डिजाइन किए। पूरा घर हिलता है, सब हिलेगा, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। सुनामी आई, उससे नुकसान हुआ, भूकंप से वो लोग बचते हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली। तो जापान ने बड़ी कोशिश की कि पहले पता लग जाए। प्राचीन उसमें एक, चीन ने एक बनाया कटोरा, उसमें ऐसे ड्रैगन, उसके अंदर मुंह में बॉल, तो भूकंप आता था तो बॉल गिर जाती थी, मतलब भूकंप आया। लेकिन वो उससे पहले नहीं बता सकते। जापानियों ने तो पशुओं को कहते हैं पहले आभास हो जाता, चिड़ियों को, सांप, बिल्ली, इनको लेके एक्सपेरिमेंट किए कि इन्हें कंपन का पहले, जैसे सुनामी के टाइम पे आने से पहले जानवर ऊंची जगह चले गए थे, वही मरे जानवर जो बंधे हुए थे। तो बहुत से लोग जो जैसे इंडोनेशिया वगैरह में लोग घूमने गए थे, वहां हाथी जो है वो ऊपर चल दिए थे पहाड़ों, उनके पीछे लोग चल के बच गए। तो जानवरों को आभास होता, चींटी को आभास होता। तो जापान में उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको कैसे होता है ये आज भी नहीं जान पाए। लेकिन हाँ, अगर आप उनको पूरा फॉलो करते हैं तो जापान इस लेवल पे पहुंच रहा है। और भी कई देश काम कर रहे हैं जहां भूकंप को शायद कुछ सेकंड्स पहले बता सकें। कुछ सेकंड्स में कम से कम आप, अगर मान लो 30 सेकंड पहले आ गई तो उतने में आप अपने घर से भाग के सुरक्षित जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी कोई चीज नहीं है जो पहले भूकंप के बारे में बता सके। भूकंप आया, लोग पैनिक हुए, तो अब बात करते हैं बचाव की और सुरक्षा की। तो लोग भूकंप में सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? और भूकंप तो जो है वो चंद सेकंडों के लिए आता है। जैसे मैंने बताया कि अगर बड़ा भूकंप आया है तो बचाव क्या, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन क्या है, मान लो आप अपने घर में हैं और आप नहीं भाग सकते, तो जो लोग उन भूकंपों में बचे हैं, तुम देखो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, उसके अंदर 15-15 दिन बाद भी लोग जीवित मिलते हैं। तो वो बचते कैसे हैं, इसको समझना पड़ेगा। एक तो हमारे बहुत अच्छे बिल्डिंगों के भूकंप रोधी डिजाइन है, जैसे
अपार्टमेंट बनते हैं सी शेप में बनेंगे, नींव गहरी होती है, तो वो सपोर्ट सिस्टम। फिर खिड़कियां वगैरह छोटी और दीवार कंक्रीट की मजबूत। तुम देखो सिर्फ ईंटों का नहीं बनता, अब कंक्रीट के पिलर्स और बीम्स इन पे खड़ी होती है, उससे मजबूती मिलती है। लोग बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाने लगे दीवार तोड़ के, तो उससे कमजोर होती है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के सारे डिजाइन इसलिए पास होते हैं क्योंकि सब भूकंप के हिसाब से है कि नहीं, ये देखना होता है। अब उसमें भ्रष्टाचार हो, सब हो, चलो अलग चीज है, लेकिन डिजाइन हैं। दूसरा, डाइनिंग टेबल, उसके नीचे लोग सुरक्षित मिले, वो नहीं दब गई, लेकिन लोगों की मजबूत होती डाइनिंग टेबल, उसके नीचे जो लोग थे वो बचे। ऐसे ही चौखट, जो चौखट के बीच में खड़े थे, ये सीधा भागते भागते गिर गया घर, चौखट मजबूती से टिकी थी, तो उसके बीच वाले लोग बचे। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, जब घर गिरे तो उनमें लोग बचे हुए कहां से निकले मलबे में। कोई जैसे सोफे के नीचे भी लोग मिले। एक जो जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर नहीं जाना, लेकिन लिफ्ट के जो पास का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे मजबूत चीज होती है बिल्डिंग की, तो गिरने पे लोग उसके दायरे में भी बचे हुए मिले। तो हमेशा अगर कुछ भी नहीं है, मौत का तो पता नहीं, मृत्यु जिसकी लिखी आनी है, तो भी डाइनिंग टेबल जो है या चौखट के नीचे का एक आदमी खड़ा, दो आदमी, जो भी, वो एक चीज हो सकती है। सीढ़ियों पे कभी भी जाना, सीढ़ियां बिल्डिंग की सबसे कमजोर चीज है, सबसे खतरनाक होती हैं, लेकिन लोग भागेंगे, निकलेंगे। तो दूसरी चीज क्या है कि बहुत सी मौतें जब लोग निकल जाते हैं तो उनके ऊपर मलबा गिरता है, तो वो इतने सेकंड्स के अंदर होता है कि कोई उसमें बच नहीं सकता। मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर घर में है तो क्या चीज बता सकती है। जैसे कई लोगों के घर में इस तरीके की कोठरी भी जो मजबूत सीमेंट से बना लेते हैं, जिसमें अपना स्टोर रूम वगैरह बना दे, जो मजबूत होता है, खिड़की नहीं होती उसमें, वो भी जो कंक्रीट के बने, उसके नीचे लोग मिलते हैं। गोदाम, जो बहुत पक्के गोदाम बने होते हैं कंक्रीट के, उसके नीचे लोग जीवित मिले। तो ये स्ट्रक्चर की मजबूती पे। और घर के अंदर डाइनिंग टेबल होगी, चौखट का इलाका हो गया, और बाहर हो तो बहुत से लोग लिफ्ट के पास के एरिया में, लिफ्ट के अंदर तो 100% मरते ही, लेकिन लिफ्ट के पास तुम देखोगे पूरा फ्रेम बनता है, पत्थर वत्थर लगे होते हैं, वो सबसे मजबूत होता है जिसके अंदर लिफ्ट चलती है, उस फ्रेम के पास भी लोग बचे हुए मिले। डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी हमारे साथ शेयर की है। मृत्यु के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी जो जानकारी है उससे लोग अपने जीवन को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। और आपने जो जानकारी हमारे साथ साझा की है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, अगर घर में है तो कैसे जो है वो सभी लोग अपना बचाव कर सकते हैं। तो आज डॉक्टर अनुराग शर्मा से हमने भूकंप के बारे में जाना, क्यों आता है भूकंप, इसके बारे में जाना, और इस बार भूकंप क्यों अलग था। मैं बताता हूँ आपको कि इस बार पहली बार कई दशकों में कह लूं, भूकंप का जो एपिसेंटर था वो दिल्ली रहा, बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, इसीलिए ये भूकंप जो है वो अलग था। और डॉक्टर अनुराग शर्मा ने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की, और भूकंप आने पर कौन लोग बचे, कहां पर खड़े थे वो, ये जानकारी भी डॉक्टर अनुराग शर्मा ने हमारे साथ साझा की है। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है, और इसका फायदा जो है वो उनको भविष्य में होगा, और वो अपने जीवन को जो है वो सुरक्षित बचा पाएंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और देखिए, हम जितना अपने को बचा सकें वो जरूरी है, और भूकंप तो आते रहेंगे और आते रहे हैं। एक बड़ा भूकंप दिल्ली में भी कभी आ सकता है। बस यही है कि लोगों के घर के स्ट्रक्चर, वो संरचनाएं थोड़ी जरूर खराब हैं, बहुत गैर कानूनी तरीके से चीजें बनी, भागते में लोग ध्यान रखें कि दूर जाए, बिल्डिंग के पास ना आए, लेकिन जब आएगा तो होगा। लेकिन आपने एक अहम जानकारी मुझे बताने का मौका दिया, इसके लिए मैं पालम न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस जानकारी से आप सभी को लाभ मिलेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।